पंडित जी बताइए, जो ये मंदिर है, पता है कि कब से ये मंदिर प्रकाश में आया? सतयुग से ही मंदिर है। हाँ, इसको कोई किसी से हमको कोई पूर्वज नहीं बताया कि कब का मंदिर है। अब पेड़वा कौन काटता है? अब रात में कौन काटता है, किसको कौन रात में काटता है? रात में काटता है। रात में मछली भी मारा जाता है पोखरा से। अच्छा, यहाँ से मछली भी मारा जाता है रात में? हाँ। अब आप सुनिए, नेताजी लोग, मंत्री लोग और जो भी ये वीडियो देखे, यहाँ के जो विधायक हैं, कौन है विधायक यहाँ का? यहाँ विजय मंडल हैं। विजय मंडल जी। लेकिन इनके पहले जो जय कुमार सिंह थे, उन्हीं के रीजन में ऐसा बहुत अवैध काम करवाए हैं वो। हाँ, अवैध काम वो करवाए हैं। हाँ, वो करवाए। क्या नाम बताए उनका? जय कुमार सिंह। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और इससे पहले मैं आपको तुतला भवानी, माझर कुंड, तेल्हाड़ कुंड जैसे जगहों, जो वहाँ के पर्यटन स्थल है, वहाँ का दर्शन करा चुका हूँ और आपको बता चुका हूँ कि बिहार में भी पर्यटन के आसार हैं। बिहार में भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अगर विकसित कर दी जाए तो देश विदेश से लोग घूमने आ सकते हैं। पर अफसोस इस बात का है कि ना तो इन चीज़ों पर ध्यान नेताओं का है, ना नीतीश कुमार का, और एक अलग से पर्यटन क्षेत्र बना दिया गया है, एक अलग से पर्यटन मंत्रालय बैठा दिया गया है, 10 मंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं। बावजूद इसके विकास के नाम पर अगर कुछ हुआ है तो घंटा हुआ है। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप मेरे पीछे जो व्यू देख पा रहे होंगे, जो नज़ारा देख पा रहे होंगे, वो कैमरे पे देखने पे निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि देखने में शानदार लग रहा होगा। तो जो आपको कैमरे पे शानदार नजर आ रहा है, आपको पता चलेगा कि ये वैसा कुछ है नहीं। और मैं ये डंके की चोट पे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राशि की निकासी होने के बावजूद यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जंगल है जिसमें जानवर रहते हैं, लेकिन लगातार उन जंगलों की कटाई भी जारी है। और मैं रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड में हूँ, इतना लंबा परिचय देना ज़रूरी था। और मैं अब आपको यहाँ जो भलुनी धाम है वहाँ का दर्शन कराऊंगा, माता जी का भी आप दर्शन करेंगे। और इसके बाद जो यहाँ के हर बार जब जब चुनाव आता है तब तब वादे किए जाते हैं विकास के, और वादों के नाम पे कुछ होता नहीं है। लोकल लोग हैं, उन लोगों से पहले हम पूछ भी लेते हैं। सबसे पहले तो एक लोकल यही है जो हमारे साथी हैं, है ना। पहले बताइए, हर बार जब जब चुनाव आता है विधानसभा का, वादा होता है कि इसका विकास किया जाएगा? देखिए, इस जब भी विधानसभा का चुनाव आता है इस क्षेत्र में, तो प्रत्याशियों का मुख्य मुद्दा यही रहता है। मुख्य मुद्दा रहता है यही मुद्दा यही रहता है कि भलुनी धाम का विकास का मुद्दा। लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बावजूद भी मुद्दा ही मन करा जाता है और फिर अगले चुनाव की में ये घोषित होता है ना, मैं कुछ नहीं हो पाता है। एक दो और इन लोगों को भी दिखाइए, है ना। बाबा का छोड़िए, आप पहले बताइए, होते रहा है चुनावी मुद्दा रहा है हमेशा? नहीं रहा है चुनावी मुद्दा। हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कुछ विकास नहीं हो रहा है। कुछ नहीं विकास हो रहा है ना। कहने में डरिए मत, बोलिए बुलंद होके। और ये चीज़ इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है दिखाना बताना। पंडित जी बताइए, मंदिर तो हम लोग दिखाएंगे, आप आइए हमारे साथ। और यहाँ पे कितने किलोमीटर में फैला जंगल है, पहले ये बताइए। कितना किलोमीटर में जंगल फैलल बा? 1-1.5 किलोमीटर में। 1-1.5 किलोमीटर में। एकड़ में बताई? 69 एकड़। 69 एकड़ काशी रिस मिल में यहाँ का टोटल प्लॉटिंग है। और यहाँ का जमीन जो है अवैध ढंग से सब लोग धीरे धीरे दखल कर चुके हैं। अच्छा, एक बार फिर से बोलिए। माने अवैध तरीके से जो यहाँ के जंगल है उसको लोग दखल किए हैं। कटाई जारी है। हाँ जी, कटाई जारी है। तो रोहतास जिले के जो डीएम साहब हैं, आपको मैं स्पेशली टैग करूंगा कि आपके जिले में जंगलों की कटाई जारी है, अभी अवैध तरीके से जमीन पर अधिग्रहण हो रहा है और आप लोग बैठ के बस उसके नाम पे फंड जारी कर रहे हैं। आगे का बताइए। आगे यहाँ का प्राकृतिक जगह है। कितना जंगल, कितना पेड़ अब तक से लगभग कटा गई हुई? बहुत पेड़ कट चुका है, थोड़ा बहुत। पेड़वा कौन काटता है? अब रात में कौन काटता है, किसको कौन? रात में काटता है? रात में काटता है। रात में मछली भी मारा जाता है पोखरा से। अच्छा, यहाँ से मछली भी मारा जाता है रात में? हाँ। अब आप सुनिए, नेताजी लोग, मंत्री लोग और जो भी ये वीडियो देखे, यहाँ के जो विधायक हैं, कौन है विधायक यहाँ का? यहाँ का विधायक इस समय जो है विजय मंडल हैं। विजय मंडल जी। लेकिन इनके पहले जो जय कुमार सिंह थे, उन्हीं के रीजन में ऐसा बहुत अवैध काम करवाए हैं वो। हाँ, अवैध काम वो करवाए हैं। हाँ, वो करवाए। क्या नाम बताए उनका? जय कुमार सिंह। जय कुमार सिंह जी अवैध तरीके से काम कराए हैं और यहीं के रहने वाले जो एक पुजारी हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं। और एक बात हमेशा अपने दिमाग में कान खोल के रखिएगा कि जब भी आप इस तरह का काम करिएगा और जब तक से हमारे हाथ में माइक रहेगा, हम आके हकीकत दिखाएंगे। और एक बार आप उधर जो जंगल है उसके तरफ दिखाइए। जब मैं यहाँ पे कवरेज करने आया तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी यही कहा
कि पहले मंदिर घुमाइए, चीज़ें पॉजिटिव से शुरुआत की जाती है। लेकिन जैसे ही हमें पता चला कि 69 एकड़ में फैला जंगल है, जहां के बारे में हमेशा से ये वादे होते रहे हैं कि इसी जंगल में इन जंगलों को संरक्षित किया जाएगा, इसमें रहने वाले जितने जानवर हैं, जितने पशु पंछी हैं, सबको संरक्षित किया जाएगा और पर्यटन स्थल का विकास होगा। लेकिन पर्यटन स्थल का जो विकास हुआ है ना, बताते हुए मुझे शर्म आ रहा है। और बाकी आगे की कहानी धीरे धीरे अब हम आपको बताते चलेंगे। रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड का ये क्षेत्र जो माँ भलुनी का यहाँ पर एक विख्यात मंदिर है, जिसके बारे में ऐतिहासिकता ये है कि जब देवासुर का युद्ध हुआ था, यानी देवताओं और असुरों का जब युद्ध हुआ था, उस वक्त इंद्रदेव को अपनी शक्ति का बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था। तो यही वो जगह है जहाँ पर माँ यक्षिणी ने इंद्रदेव को उनकी शक्ति का एहसास दिलाया था, उनका घमंड चूर चूर किया था। बाकी अंदर मंदिर वैसे बंद है, लेकिन एक रिक्वेस्ट करेंगे हम कि ना हम भीड़ के साथ आए हैं, ना लोगों की तादाद में आए हैं, तो मंदिर को खुलवा के और बहुत नज़दीक से हम आपको दर्शन कराते चलें। और ये वो बिल्कुल आगे का ये मुख्य दरवाज़ा है जो अभी आप अपने कैमरे पे देख पा रहे हैं। और यहाँ से ऐसे तो बंद है, अमूमन सारी जगहों जितने जगह हैं हर जगह का मंदिर बंद कर दिया गया है। लेकिन हमारे साथ यहीं के पंडित जी हैं, तो उनसे हमारी बात हो चुकी है और इस मंदिर को खुलवाएंगे, अंदर की जो चीज़ें हैं वो दिखाएंगे और इसका क्या इतिहास है उस पर भी चर्चा होगी। क्योंकि जब हम इतने दूर से यहाँ पे कवरेज करने आ गए हैं तो ये दिखाना कम से कम बनता है। जितने भी पैसा आता है सब गमन में लोग खा जाते हैं, पिए, तो उसका कोई आंकड़ा नहीं रहता है। इसलिए जितना भी पैसा भलनी धाम में आए उसका सही संरक्षण हो और सही सदुपयोग हो, मेरा यही रिक्वेस्ट है। दिवाकर पांडे। जो ये कह रहे हैं सही बात है। तो भलनी धाम मंदिर में जो पंडा समिति के पास पैसा आता है, बाहर का पैसा जो आता है वो तो सही है, इधर उधर जाता है। बाहर का पैसा इधर उधर जाता है। जाता है। जिसके मन वो आता है वही लेकर के चला जाता है। इस पे सरकार की विशेष ध्यान होनी चाहिए। और जो जमीन अधिग्रहण का मामला है वो सही बात। सही बात। माने इस मंदिर के बाहर जो जमीन नजर आ रही है वो सारी जमीन बिहार सरकार की है, लेकिन उस पर अवैध तरीके से कब्जा करके किसी ने मंदिर बना लिया, किसी ने दुकानें खोली और किसी ने कुछ कर ली। कुछ जंगल विभाग ने भी कब्जा अपना किया है। जंगल विभाग कुछ कब्जा किया है, 20 एकड़ 32 डिसमिल उतना कब्जा अपने कर लिया है। और कुछ ऐसा ज़मीन है कि जो अपने जोत कोड़ में रखे हुए हैं लोग। मैं दिनारा वालों से और रोहतास जिले के जितने निवासी हैं सबसे कहूँगा कि इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि रोहतास जिले में कोई ऐसा रिपोर्टर होगा जो इस तरह से आके ओपनली किसी के मुंह में माइक ठूंसा होगा और ज़बरदस्ती नहीं, बिल्कुल शौक से उसके सामने किसी पंडित जी ने और यहाँ के लोगों ने ये दावा किया होगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इस तरह से हैं जो अभी आप सुन रहे थे। अब माता जी का चलिए हमें दर्शन कराइए और जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख लें। आइए। अगर मैं रिपोर्टर न होता, अगर मेरे हाथ में पब्लिक प्लेटफॉर्म का माइक न होता, तो शायद मैं माता जी के इतने नज़दीक से दर्शन नहीं कर रहा होता। लेकिन ये आप लोगों का प्यार है कि जहाँ भी जाता हूँ कम से कम उस जगह पर पहुँचने का मौका मिल जाता है जहाँ से मैं बहुत नज़दीक से आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा और बता सकूँ। ये माता जी हैं, भलुनी माता। नज़दीक से आप पहले एकदम कैमरे पे पहले बहुत नज़दीक से दर्शन करा दीजिए लोगों को, ताकि जो लोग भी ये वीडियो देखें पहले वीडियो के माध्यम से एकदम नज़दीक से माँ का दर्शन कर सकें। इसके बाद यहाँ की महत्म्य क्या है, यहाँ की ऐतिहासिकता क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पंडित जी बताइए, जो ये मंदिर है, पता है कि कब से ये मंदिर प्रकाश में आया? सतयुग से ही मंदिर है। हाँ, इसको कोई किसी से हमको कोई पूर्वज नहीं बताया कि कब का मंदिर है। जो भी बोला यही बोला कि नहीं भाई बहुत प्राचीन मंदिर है, प्राकृतिक मंदिर है। हम लोग यही सुनते आ रहे हैं और हम लोग माँ के चरण में लिप्त हैं। अच्छा, एक चीज़ बता सकते हैं, अभी तक से जितना जो देवी लोगों का मंदिर रहा है, जितने लोगों का है, माँ मुंडेश्वरी, तारा चंडी, तुतला भवानी, सबका मंदिर पहाड़ पे है। लेकिन माँ भलुनी का ऐसा मैं शायद पहला ऐसा मंदिर देख रहा हूँ जिसके बारे में, इतिहास के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, और ये मंदिर बिल्कुल एकदम जो है बिल्कुल पहाड़ पे नहीं है। तो इसके पीछे का कोई रीज़न बता सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं। माँ पृथ्वी माता हैं। भलनी धाम जो है पृथ्वी माता से लिप्त हैं और यहीं से ब्रह्मा विष्णु महेश का भी उत्पत्ति हुआ है, 4 वर्णों का भी उत्पत्ति हुआ है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का भी निर्माण हुआ है। सब कुछ माँ है और विशेष क्या कहना है, जो कुछ है भलनी धाम। वो तो ठीक है, लेकिन हम आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं है। आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? हाँ, ये जो पहले था मंदिर ना, ये चारों तरफ से जंगल था। अच्छा।
माँ जंगल में थी। अपने आप उत्पत्ति आदिशक्ति हैं, सिद्धपीठ माता हैं। और जब कोई स्वप्न में देखा, सुनते आ रहे हैं हम लोग, तब इनका आकर यहाँ मंदिर बनवाया। उसी समय से धीरे धीरे सब यहाँ लोग रहने लगे। तो हाँ, ये इस उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। हाँ, इस उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि अभी तक से जितने माता लोगों का आपने मूर्ति वगैरह देखा है वो पहाड़ों पे रहा है, लेकिन भलुनी माता वो मंदिर है या फिर वो ये मूर्ति है जो जंगलों के बीच में है ना? इसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अरे हमारे से बड़े बड़े लोग हैं, हमको तो ये कुछ पता ही नहीं है कि कब की माता है। हम लोग जब से आए हैं देखते रहे हैं कि ये मंदिर हम लोगों का पूर्वज, हम लोगों का कुल देवी हैं। यहाँ माँ के लोग बहुत दर्शनार्थी आते जाते हैं। हम लोगों को क्या विशेष जानते हैं। ठीक है। और आखिरी करते करते हाथ जोड़ के एकदम रिक्वेस्ट करके, माइक रख के हाथ जोड़ के यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनसे, और जो यहाँ के विधायक जी हैं, कौन है विधायक जी? विजय मंडल। विजय मंडल याद है कि मंदिर को खोला जाए, मंदिर को खोला जाए। यहाँ से 2000 ब्राह्मण यहाँ से जीते हैं। वहाँ ब्राह्मणों पर बहुत बड़ी क्षति हो रही है गेट बंद होने के कारण। बहुत सारे दुकानदार भाई भी हैं, उनको भी कष्ट हो रही है। हमारे पंडा समुदाय के जितने भी लोग हैं सबको कष्ट हो रही है। 2000 ब्राह्मण मतलब इस मंदिर से जीते खाते हैं यहाँ से। तो इसलिए हाथ जोड़ के एकदम माइक नीचे रख के, एक पत्रकार की तरह नहीं, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह, आइए आप आ सकते हैं, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह हाथ जोड़ के, जो यहाँ के विधायक हैं विजय मंडल जी, उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये आपके बिहार का, खास तौर पर रोहतास जिले का एक बहुत बड़ा धरोहर है। इस धरोहर को संवारने की ज़रूरत है कि अगर कुछ आपके पास वैसा है कि, अब सोचिए कि एक नॉर्मल मंदिर है जिससे 2000 ब्राह्मण खाते पीते हैं। अब सोचिए कि अगर इसको पर्यटन स्थल का दर्जा दिया जाए, अब सोचिए कि अगर यहाँ पे सारी चीज़ें विकसित कर दी जाए तो कितने लोग और खा पी सकते हैं, कितने लोगों का रोजगार बढ़ सकता है। बहुत सारे लोगों का रोजगार बढ़ सकता है। पेपर में पर्यटक स्थल का भी घोषित हो चुका है, पेपर में हुआ है। अभी काम जो कार्यभार है इसका, पेपर में पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया गया है। अच्छा। यहाँ जो भी विधायक हुए, मंत्री हुए, हमारे जय कुमार सिंह भी हुए, यहाँ 10 वर्ष रहे हैं। भलुनी धाम के लिए, प्रॉपर मंदिर के लिए कुछ नहीं किए। जो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, तो विजय मंडल तो नॉर्मल विधायक हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो हमारे 10 वर्ष मंत्री रह चुके हैं, ये विधायक जी क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? कहाँ कुछ नहीं, तो सब जात पात पे। अच्छा, मैंने विजय मंडल जी कहने का मतलब कि बैकवर्ड जाति से आते हैं, और आपने बताया कि ब्राह्मण खाते तो वो कुछ नहीं कर सकते, यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, दिखाया, घुमाया, सारी चीज़ों से हमें अवगत कराया।